जेफरी एप्स्टीन की कहानी ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि ताकत, दौलत और उन तारीक राजों का एक ऐसा जाल है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर कैसे बड़े बड़े नाम और बेतहाशा पैसा सबकी आंखों के सामने इतने बड़े जराइम पर पर्दा डाले रखता है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी पेचीदा कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे इसके अजीबो-गरीब अंजाम से और बात खत्म होगी उन सवालों पर जिनके जवाब आज भी बाकी हैं। अच्छा, जेफरी एप्स्टीन की कहानी इतनी बड़ी और उलझी हुई है ना कि इसे समझने के लिए हमें शुरू से नहीं बल्कि आखिर से शुरू करना पड़ेगा। यानी 10 अगस्त 2019 की उस एक खबर से जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। खबर ये थी कि एप्स्टीन को एक हाई सिक्योरिटी जेल के सेल में मुर्दा पाया गया है। सरकारी तौर पर तो कह दिया गया कि यह खुदकुशी है, लेकिन जो हालात सामने आए उन्होंने फौरन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह वाकई खुदकुशी थी या उसे हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया था? देखें, सरकारी कहानी तो सीधी सादी थी कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन हालात बिल्कुल सीधे नहीं थे। जो बातें सामने आईं वो ये थीं कि सिक्योरिटी कैमरे आइन उसी वक्त खराब हो गए, गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर सो रहे थे और सबसे अजीब बात, उसे मौत से कुछ ही देर पहले सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। अब जब ऐसी चीजें हों तो जाहिर है दुनिया भर में यही थ्योरी फैल गई कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे ताकतवर लोगों को बचाने के लिए रास्ते से हटाया गया है। अच्छा, ये समझने के लिए कि आखिर मामला इतना बड़ा क्यों था, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये देखना होगा कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन, एक आम सा आदमी। आखिर उसके पास इतनी दौलत और इतना असर व रसूख आया कहाँ से? इसका सफर वाकई हैरान कौन है। 70 की दिहाई में यह शख्स एक स्कूल में रियाजी पढ़ाता था। वहां से उसने वॉल स्ट्रीट में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 की दिहाई तक वो अरबपतियों से जुड़ चुका था और 2000 की दहाई आते आते तो उसकी अपनी एक सल्तनत थी। मैनहट्टन में एक बड़ी हवेली, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस और तो और कैरिबियन में एक पूरा का पूरा निजी जजीरा। एप्स्टीन की असल ताकत सिर्फ उसका पैसा नहीं था, बल्कि उसके वो असासे थे जहां यह सारा खेल खेला जाता था। खासतौर पर उसका वो प्राइवेट जजीरा और एक प्राइवेट जेट जो उसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से जोड़ता था। इस जजीरे का नाम था लिटिल सेंट जेम्स, लेकिन लोग इसे एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानते थे। बाहर से देखने में तो ये एक जन्नत लगता था, लग्जरी सहूलियात, खुफिया जगहें, यहां तक कि एक अजीबो-गरीब मंदिर भी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही घिनौना और खौफनाक खेल चल रहा था, जहां कम उम्र लड़कियों को लाया जाता था। और इस जजीरे तक पहुंचने का जरिया था उसका प्राइवेट जेट, जिसे एक बहुत ही अजीब नाम दिया गया था, लोलिता एक्सप्रेस। और अहम बात यह है कि इस जजीरे और जेट पर आने जाने वाले लोग कोई आम अमीर लोग नहीं थे। एप्स्टीन की गेस्ट लिस्ट में दुनिया के सबसे ताकतवर नाम शामिल थे, बड़े बड़े सियासतदान, बिजनेस टाइकून और यहां तक कि शाही खानदान के लोग भी। जब इसके प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स यानी सफरी रिकॉर्ड्स सामने आए तो एक पूरा नेटवर्क खुलकर सामने आ गया। इसमें बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी शाही खानदान के प्रिंस एंड्रयू तक के नाम शामिल थे। और इन ताल्लुकात के नताइज कितने संगीन थे, इसकी सबसे बड़ी मिसाल प्रिंस एंड्रयू का स्कैंडल है। वर्जीनिया जेफरी नामी एक खातून ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि जब वो सिर्फ 17 साल की थीं तो प्रिंस ने उनका इस्तेसाल किया, और जब ये तस्वीर वायरल हुई तो इसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इस एक स्कैंडल ने बरतानवी शाही खानदान को हिलाकर रख दिया और आखिरकार प्रिंस एंड्रयू से उनके तमाम शाही एजाज़ात और जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो कानून कहाँ था, इंसाफ का निज़ाम क्या कर रहा था? आइए अब कहानी के इस हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इतने सबूतों के बावजूद एप्स्टीन पहली बार कैसे साफ बच निकला। ये जो 2008 की प्ली डील थी ना, ये वाकई में इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ थी। देखें, तवक्को क्या थी? यही कि दर्जनों मुतासरीन के बयानात के बाद एक मुकम्मल मुकदमा चलेगा और शायद उम्र कैद की सज़ा होगी। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? एक खुफिया डील। अमरीकी अटॉर्नी एलेक्जेंडर एकोस्टा ने ये डील करवाई, जिसके तहत उसे सिर्फ 18 महीने की सज़ा हुई, जिसमें से उसने काटी भी सिर्फ 13 महीने, वो भी इस अय्याशी के साथ कि दिन में वो जेल से बाहर अपने काम पर जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, इस डील ने न सिर्फ एप्स्टीन को बचाया बल्कि उसके तमाम ताकतवर साथियों को भी इस्तिस्ना दे दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस केस को दोबारा जिंदा करने में 10 साल से ज़्यादा का अरसा लगा। इसकी शुरुआत 2005 में हुई, जब पहली मुतासरा कोर्टनी वाइल्ड ने हिम्मत करके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर 2008 में वो बदनाम ज़माना डील हो गई और फिर
2018 में सहाफ़ी जूली के ब्राउन की एक तहलका खेज रिपोर्ट ने इस केस को दोबारा सबकी नज़रों में ला खड़ा किया। इसी रिपोर्ट के बाद 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। एप्स्टीन तो अपनी मौत की वजह से मुकदमे से बच गया, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सबकी नजरें उसकी सबसे करीबी साथी, उसके हर जुर्म में शरीक एक और शख्स पर थी। और वो थी गिलियन मैक्सवेल। उन्हें एप्स्टीन की मैडम कहा जाता था, जो इसके लिए कम उम्र लड़कियों को फंसाती और भर्ती करती थीं। एप्स्टीन की मौत के बाद वो रोपोश हो गईं, लेकिन FBI ने आखिरकार उन्हें 2020 में न्यू हैम्पशायर के एक फार्म हाउस से ढूंढ निकाला। जब उनका ट्रायल हुआ तो मुतासरीन ने एक के बाद एक गवाही दी कि इस पूरे नेटवर्क की असल मास्टरमाइंड मैक्सवेल ही थी, और आखिरकार जून 2022 में उन्हें 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसाफ का वो पहिया जो एप्स्टीन के लिए रुक गया था, वो मैक्सवेल के लिए जरूर चला। अच्छा, इंसाफ की बात करें तो एक और अहम कदम उठाया गया। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी जायदाद से कॉम्पेंसेशन फंड बनाया गया और वहां से $121 मिलियन की रकम 150 से ज़्यादा मुतासरीन में तकसीम की गई, ताकि उनके जख्मों पर कुछ तो मरहम रखा जा सके। तो अब एप्स्टीन मर चुका है, मैक्सवेल जेल में है। ऐसा लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल कहानी तो शायद अब शुरू हो रही है, क्योंकि वो खुफिया फाइलें, वो सरमुहर दस्तावेजात अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही हैं। इन्हीं दस्तावेजात को आजकल एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है, और जैसे जैसे ये फाइलें सामने आ रही हैं, एक ही सवाल सबके जहन में है, इन बंद फाइलों के अंदर आखिर और कौन कौन से राज छुपे हैं। देखें, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ दावे ये भी हैं कि एक नया कानून, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, शायद तमाम दस्तावेजात को सामने लाने पर मजबूर कर दे। कहा जा रहा है कि इन फाइलों में मजीद कोड नेम सामने आएंगे, जैसे प्रिंस एंड्रयू के लिए द इनविजिबल मैन, और ये भी कि जेट पर सफर करने वाले मजीद बड़े नामों का पता चलेगा। सोचें, अभी भी 10 लाख से ज्यादा सफ़ात ऐसे हो सकते हैं जो खुफिया हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन अपने साथ कितने राज ले गया? ये जाल कितना बड़ा था? उसकी जड़ें कहां तक फैली हुई थी? और इसमें और कौन कौन मुलविस था? और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है। ये हमें बताती है कि ताकत और पैसा मिलकर जुर्म को कुछ वक्त के लिए छुपा तो सकते हैं, लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। सच्चाई चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, अपना रास्ता बना ही लेती है।